जय हिंद एवरीबॉडी। राष्ट्र सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं अपने हिस्ट्री सीरीज़ में। डैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स। पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं करते हैं, भले ही हम हिस्ट्री की बात करें या फिर इवन ज्योग्राफी की बात कर लें। बट आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो कि प्राइमरली एंशियंट हिस्ट्री वाले टॉपिक से जुड़े हुए होंगे। सो एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहला जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्ट आता है डैट इज तमरा लिप्ति, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। आज इसको तामलुक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, तामलुक के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो वर्ड आता है तमरा लिप्ति, ये ताम्र के नाम से आता है जिसका मतलब है कॉपर, और ये काफ़ी कॉमन वर्ड है। लेकिन अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो ईस्ट इंडिया का बाय द वे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें बांग्लादेश वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है। तो एंटायर जो बंगाल है, बांग्लादेश इंक्लूडेड, वो इंडिया में ही इंक्लूडेड है उस टाइम पे। तो पूरे ईस्टर्न इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट जो था डैट वॉज तमरा लिप्ति, जिससे इवन फॉरेन ट्रेड भी हुआ करता था, जो कि साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, जिसमें इजिप्ट, यू कैन से इवन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ऐसे एम्पायर्स भी कहीं ना कहीं लिंक थे। और अगर हम इसकी माइथोलॉजिकली बात करें तो इवन महाभारत जैसे जो एपिक्स हैं वो भी स्पोर्ट की बात करते हैं। हमें पता है महाभारत के कैरेक्टर कर्ण का, जिनको अंग का राजा बनाया गया था, जिनको अंगराज भी बोला जाता था। तो अंग जो महाजनपद था, अंग जो किंगडम था, उसके सबसे करीब जो पोर्ट था वो तमरा लिप्ति ही था कहीं ना कहीं। और अगर हम ट्रैवलर्स की बात करें तो फाहियान और यी जिंग जैसे चाइनीज़ ट्रैवलर्स ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है स्पोर्ट की, और इसको विज़िट भी करा है और इस चीज़ की पुष्टि करी है कि यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट जो ट्रेड है, पोर्ट है, इनलैंड अपना बोथ, अगर हम बात करें डोमेस्टिक एंड फॉरेन, वो यहाँ पे चल रहा है। ये किंगडम आपको याद रखना है कि सोहम किंगडम करके था, जिसके साथ सबसे पहले जुड़ा हुआ था, और बाद में इवन जब मगध ने लगभग सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई कर लिया तो मगध के साथ भी बाद में जुड़ा रहा। ओके, अब नेक्स्ट पोर्ट पे जाते हैं, डैट इज़ बैरी गाजा, जिसको भृगु कच्छा भी बोला जाता है, और ये गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था उस टाइम पे। और ये भृगु की अगर बात करें तो ये ऋषि जो सेज भृगु हैं उन्हीं के नाम पे रखा गया है। और बैरी गाजा जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है दिया गया इस पोर्ट को, ये इंडियन वर्ड नहीं है, नाम से आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत वर्ड नहीं है, ग्रीक वर्ड है। और एक ग्रीक राइटर थे जिन्होंने बुक लिखी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसमें इन्होंने उस टाइम के जितने भी दुनिया में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, भले ही अफ्रीका में हो, यूरोप में हो या फिर इंडिया में हो, उन्होंने उस चीज़ को मेंशन करा है, क्योंकि इंडिया और यूरोप ही मेन दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे, नॉट इंडिया, एशिया एंड यूरोप, जिनके बीच में प्राइमरली यहाँ पे ट्रेड होता था। उसमें भी इंडिया का जो रोल था वो बहुत ही बड़ा रोल था। अब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी बुक की बात मैं यहाँ पे हर स्लाइड में ही करूँगा लगभग, लेकिन इसके जो ऑथर हैं वो अभी तक हमें नहीं पता है कौन है। सो अनोनिमस इसके लिए लिखेंगे हम। वी स्टिल डोंट नो, हिस्टोरियंस नहीं जानते कि बहुत प्रोमिनेंट बुक जो कि वर्ल्ड ट्रेड के बारे में किसने लिखी है, लेकिन ये बुक एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बैरी गाजा की बात करें तो पेरिप्लस जो बुक है बहुत इम्पॉर्टेंट इस पोर्ट को करार दिया गया है, क्योंकि इसी पोर्ट के थ्रू वेस्ट एशिया, इजिप्ट और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ इंडियन जो किंगडम्स हैं उनके ट्रेड हुआ करते थे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, याद रखना, जो रोमन एम्पायर थे उनके भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक्स थे इंडिया के साथ, स्पेशली साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं। इन पोर्ट्स के तो थे ही थे, लेकिन साउथ इंडिया के लिंक्स थोड़े ज़्यादा होंगे। ओके, साइथियन, सोलंकीज, दिल्ली सल्तनत, ये जो हम बैरी गाजा पोर्ट की बात करते हैं, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज़ हैं उन्होंने इसको कंट्रोल करा है, और कहीं ना कहीं इससे वर्ल्ड ट्रेड का फ़ायदा भी उठाया और अपनी प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज़ करवाई है। लेटर ऑन ये जो पोर्ट है ये काफ़ी डिक्लाइन में चला जाता है, और मिडिएवल इंडिया में जैसे इस्लामिक रूल इंडिया में आता है तो सूरत जैसे पोर्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और भड़ूच आप जानते ही हैं, आज भी एक शहर है, ये भड़ूच का ही एंशंट वर्जन आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सोपारा। सोपारा इज इन महाराष्ट्र। आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं छोटी सी,
जो सोपारा है वो याद रखना उसी लेवल का पोर्ट था जिस लेवल का हमने यहाँ पे जो देखा है, डैट इज़ बैरीगाजा। सोपारा महाराष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था, जहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी वेस्टर्न या फिर डेक्कन के किंग्स थे, उन्होंने सबसे प्रोमिनेंट पोर्ट सोपारा पोर्ट को ही बना रखा था। और अपरंता किंगडम करके, जिसको कोंकण किंगडम भी कहते हैं, उसकी कैपिटल थी ये जो पोर्ट है, दैट वाज देयर कैपिटल। और जैसे हमने दूसरे पोर्ट की बात की है, इजिप्ट हो गया, ग्रीक्स हो गए, रोमन्स हो गए, इवन अरब एरिया भी हो गया, क्योंकि अरब एरिया ज़्यादा पास है इंडिया से, तो उनके साथ बहुत प्रोमिनेंट ट्रेड इस एरिया से थे। और याद रखना, अल अदरीसी करके एक अरब ट्रैवलर है, उसने काफ़ी ग्लोइंग टर्म्स में इस पोर्ट के बारे में बताया कि दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट पोर्ट्स में से एक है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो इंडियन पोर्ट्स थे, इतने इंपॉर्टेंट हिस्से थे कि यहाँ पे ट्रैवलर्स का आना जाना लगभग लगा ही रहता था। तो इसलिए हम हर इम्पॉर्टेंट पोर्ट में कहीं ना कहीं ट्रैवलर को ज़रूर देखते हैं। ओके। और सबसे और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात इस पोर्ट की क्या आ जाती है कि ये तीर्थ स्थल भी है 3 धर्मों के लिए, हिंदुज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। और ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत और पुराणों के हिसाब से इस जगह को एक तो सूरपराग भी कहा जाता है, और जो परशुराम थे, ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ पे रहा करते थे, अगर हम महाभारत की बात करें तो। इसका एक माइथोलॉजिकल एंगल भी आ जाता है इस पोर्ट का। सो माइथोलॉजिकली भी ये पोर्ट हमें काफ़ी रिच दिखाई देता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये ओनली पोर्ट है जहाँ पे एक अशोकन एडिक्ट मिला है, जहाँ पे अशोका का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, और किसी भी पोर्ट पे अशोका का कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मालूम हुआ है हमारे पास। एडिक्ट मीन्स द ऑफिशियल ऑर्डर्स एडिक्ट, जहाँ पे अशोका ने अपने डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं वो बताए हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं एंशियंट इंडिया के पोर्ट्स पे, आई मीन साउथ इंडिया के एंशियंट पोर्ट्स पे। यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं। तो पहला जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, डैट इज कोरकाई। बिल्कुल साउथ में आपको दिख रहा होगा, तामरा प्राणी करके एक छोटी सी रिवर है जो कि बिल्कुल ही सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु से जाती है, तो उसी के बैंक्स पे बना हुआ है। और इसको इंडिया का पर्ल पोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रोमिनेंट ट्रेड होता था मोतियों का, और इवन बाकी जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं उनका, और इसका ट्रेड सीधा रोमन एम्पायर तक जाता था। साउथ इंडिया के पोर्ट्स आपने याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे यूरोप के साथ और इवन इजिप्ट वाले पोर्शन के साथ, कंपैरेटिव टू जो कि हमने अभी सोपारा, बैरीगाजा या फिर बाकी पोर्ट्स में देखा है। तो इन पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस जो कि बिल्कुल द्रविडियन लैंड में हमें पड़ रही है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें दिखेगी। और ये चीफ पोर्ट था जो कि अर्ली पांड्यन डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल साउथ ऑफ तमिलनाडु में आपको ये मिलती है। और पेरिप्लस, जिसकी हमने पहले बात की है, पेरिप्लस भी इस पोर्ट के बारे में बात करती है, और संगम मेज की बहुत सारी बुक्स इसके बारे में बात करती हैं, इस पोर्ट के बारे में, इस शहर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं। और टॉलेमी करके इजिप्ट के एक जोग्राफर थे, उन्होंने भी इस पोर्ट के बारे में बताया है, और उन्हें कोलखाई करके इस पोर्ट को कहीं ना कहीं नाम दिया है। सो डैट मीन्स के बहुत ही क्लोज नाम दिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, जो कि पुष्टि करता है कि वही पोर्ट है। और तमिलनाडु ने पिछले ही साल 2022 में इस पोर्ट को एक्सकवेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वो कर रहे हैं, सो दैट यहाँ से और भी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हो सकें, और जो तमिलनाडु की द्रविडियन सिविलाइजेशन है और बाय द वे इंडियन सिविलाइजेशन है, उसके और कुछ हिस्से कहीं ना कहीं उजागर हों हमारे सामने। ओके, नेक्स्ट इज कावेरी पट्टनम। पट्टनम की बात करते हैं तो ये साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में पोर्ट को ही बोलते हैं बाय द वे। सो ये तमिलनाडु में है, कावेरी के बिल्कुल बैंक्स पे कावेरी पट्टनम। इसको पुम्पुहार भी कहा जाता था, और ये चोलास की पहले कैपिटल भी हुआ करती थी, बाद में कैपिटल शिफ्ट हो गई थी। और सीलापद्दीकरण और मनी मेकलई तमिल में बहुत इंपॉर्टेंट, इनको एपिक्स माना जाता है, और इस एपिक का भी पार्ट है ये कावेरी पट्टनम। और ऐसा माना जाता है कि कन्नगी जो कि सीलापद्दीकरण में एक हीरोइन का रोल प्ले करती हैं, अगर हम इस एपिक की बात करें, तो जब उनके पति के साथ गलत होता है इस पूरे एपिक में, आप अगर इसकी स्टोरी में डीप जाएंगे तो वो इस पूरे एरिया को श्राप देती है, शहर को श्राप देती है कि इस शहर को बर्बाद होना होगा। और यही पाया जाता है कि एक्चुअल में जो कर्स दिया गया था कन्नगी द्वारा, उसकी वजह से
एक सुनामी आती है और ये शहर जो पोर्ट है वो काफ़ी ध्वस्त हो जाता है, और सुनामी के एविडेंस कहीं ना कहीं पाए गए हैं। ओके। और इवन ग्रीक और बाकी फॉरेन राइटर्स की बात करें तो उन्होंने भी इस पोर्ट को कहीं ना कहीं मेंशन किया गया। ओके। मुजीरिस, अभी जो मुजीरिस है आप उसको इस साइड देख सकते हैं, ये केरला वाली साइड पे आ जाता है। मुराचीपट्टनम भी इसको बोलते हैं, और ये चेरा किंगडम का, जो कि केरला वाली साइड पे किंगडम था, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था। और ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये अरेबियन सी वाले साइड पे पोर्ट था, इसलिए अरब वर्ल्ड के साथ, इजिप्ट के साथ और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ अगर ट्रेड करना हो तो ये ट्रेड ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसके ज़्यादा पास है ऑब्वियसली। और यूरोपियंस इस पोर्ट को कहीं ना कहीं पेपर सिटी भी बोलते थे, क्योंकि जब उनको काली मिर्च या फिर और मसाले चाहिए होते थे तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी पोर्ट से ही आते थे। इवन जो वास्को डिगामा आया था कैलिकट में, वो कैलिकट भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और इसी मुजीरिस को सैलड बोल ऑफ द रिलीजन्स भी बोला जाता है, क्योंकि केरला में हम देखते हैं कि रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि ज्यूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदूज़, जो इंडियन रिलीजन्स हैं। तो इस सारी की सारी कम्युनिटी ने वहाँ पे इवन ट्रेड लिंक्स के थ्रू वहाँ पे आए और वहाँ पे अपना घर बनाया, और केरला के बहुत ही मोज़ेक कल्चर में अपना रोल भी कहीं ना कहीं प्ले किया। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आ जाता है। और ऐसा ही माना जाता है कि 2 रोमन रेजिमेंट्स भी यहाँ पे स्टेशन थी, जो कि प्रोटेक्शन के लिए थी, जो ट्रेड होता था रोमन एम्पायर के साथ। ओके। अब दूसरे पोर्ट की बात करने वाले हैं, जो कि केरला का ही है, थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, जिसको टेंडिस या फिर टोंडी बोला जाता है, जो मैंने अभी यहाँ पे सर्कल किया है। ये फीडिंग पोर्ट था मुजीरिस की हेल्प करने के लिए एक पोर्ट था, प्रोमिनेंट या फिर एक मेजर पोर्ट नहीं था बाय द वे। ठीक है। ग्रीक एक सोर्स था, प्लाइनी द एल्डर, बहुत प्रोमिनेंट राइटर थे, इन्होंने भी इस पोर्ट के बारे में कहा है कि ये एक छोटा सा गांव है केरला में, और ये फीडर पोर्ट का काम करता है, एक असिस्टिंग पोर्ट का काम करता है कहीं ना कहीं। और पेरिप्लस की बात करें, जिस बुक के बारे में हमने काफ़ी बार मेंशन करा है, इसने भी टेंडिस नाम दिया है टोंडी पोर्ट को। सो यहाँ पे आप ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि जो पोर्ट्स हैं, ये जिन पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो छोटा पोर्ट भी कहीं ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है दैट इज़ अरिकामेडू, जो कि तमिलनाडु में आप कह सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट है कहीं ना कहीं। टेरा सेगिलाटा या फिर अरेटाइन वेयर, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है। यह रोमन पॉटरी है, रोमन से जो बर्तन आते थे मिट्टी के, जिसके जो कुछ एविडेंस हैं वो अरिकामेडू में मिले हैं। टेरा सेगिलाटा रोमन पॉटरी थी जो कि इंडिया में आती थी। वैसे तो रोमन्स के पास बहुत कुछ नहीं था इंडिया को देने को, लेकिन वहाँ से बर्तन, वाइन के ग्लासेस, जैसे यहाँ पे वाइन एम्फरी लिखा हुआ है, डैट इज़ वाइन के ग्लासेस, रोमन पॉटरी इस टाइप की, वो यहाँ पे फिर भी लाइक की जाती थी। तो टेरा सेगिलाटा का जो एविडेंस है वो बहुत कम जगह पे मिला है पूरे दुनिया में, आउटसाइड इटली, क्योंकि इटली के बर्तन थे ये, तो उसमें से एक जगह है अरिकामेडू। सो इससे और ज़्यादा एक पुष्टि होती है कि रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड है यहाँ से बहुत प्रोमिनेंटली होता होगा, और यहाँ से पूरी दुनिया से बीड्स बन के जाते थे, इसलिए दुनिया की मदर ऑफ बीड्स सिटी भी इसको कहा जाता है। सो अरिकामेडू को बहुत ही इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं जो रोल है वो हासिल था, और चोला किंगडम के पास एक प्रोमिनेंट पोर्ट था। सो चोलास की प्रॉस्पेरिटी का कारण ये जो ट्रेड है, आप उसके तौर पे भी इसको कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इज़, जो लास्ट पोर्ट यहाँ पे एंशियंट इंडिया का होने वाला है, डैट इज़ बारबेरिकम। अब ये वो पोर्ट है जो कि सिंध वाले एरिया में पाया जाता है, जो अभी पाकिस्तान में रह चुका है। अगर हम बात करें कि नॉर्थ इंडियन किंगडम्स, भरूच, जो बैरी गाज़ा की बात करी, सोपारा को अगर छोड़ दें तो और किस पोर्ट से वेस्टर्न इंडिया से डील करते होंगे, तो डैट इज़ बैरी गाज़ा। मॉडर्न कराची के जस्ट पास में ही लोकेटेड है, और जितने भी नॉर्थ इंडियन किंग्स थे जिनको भी पोर्ट के लिए एक्सेस था, जो पोर्ट तक जिनके पास अपने बंदरगाह थे बाय द वे, तो वो बारबेरिकम से ही पूरे यूरोप से, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, एंड अगर हम बात करें अरब वर्ल्ड से, वेस्ट एशिया से डील करते थे। इसमें इजिप्ट भी आप कहीं ना कहीं लगा सकते हैं।
सो नॉर्थ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था जो कि वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हम और पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स तो बहुत थे, अब ऐसे तो अनगिनत पोर्ट्स हैं, लेकिन कुछ मिडिवल के पोर्ट्स थे। फॉर एग्जांपल कल्याणा जो कि महाराष्ट्र में आपको पाया जाता है, चौल CHAUL, दाभोल, ये स्टिल ये भी महाराष्ट्र में ही है। मोटुपल्ली जो कि प्रोमिनेंट पोर्ट था काकतीय डायनेस्टी का आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, स्लाइड को रोक के पॉज करके, और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में भी अब जो मैप सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है किसी भी एग्ज़ाम में। सो नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक आई होप आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। एंड टेक केयर। जय हिंद।